नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि देश के लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन चुके हैं और इस समय हम मौजूद हैं पुनीत बिंदल जी के पास, जो कि हरियाणा प्रदेश में युवा मोर्चा प्रदेश सचिव बनाए गए हैं। उनसे बातचीत करने के लिए आए हैं। भाजपा सरकार के बारे में आगामी जो विधानसभा चुनाव आ रहे हैं उनको लेकर भी करेंगे बातचीत। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर, जैसे देश के लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बने हैं और जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का एक सपना था विकसित भारत, देश ने फिर से एक बार मौका दिया, क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, सबसे पहले प्रदेश की और देश की जनता का धन्यवाद, जिन्होंने भाई नरेंद्र मोदी को तीसरी बार अपना मत देकर देश का प्रधानमंत्री चुना है। और जो प्रधानमंत्री जी का सपना है 2047 तक भारतवर्ष को एक विकसित राष्ट्र बनाने का, उसका जो एक रास्ता है, वो भी देश की जनता ने अपने वोट के माध्यम से उसको खोला है। और साथ ही साथ देखिए, जो पिछले 10 सालों का कार्य था, वो सब जनता ने देखा है। विपक्ष चाहे इसमें अपना कुछ भी प्रोपगंडा फैलाता रहे, लेकिन जो काम है, जो भाई नरेंद्र मोदी जी ने किया है, वो काम सब लोगों को दिख रहा है, धरातल पे दिख रहा है। आप आज देश के किसी भी कोने में चले जाइए, चाहे नॉर्थ ईस्ट में, साउथ में, ईस्ट, कहीं पे भी आप जाओगे, आपको सड़कों का एक जाल और एक विकसित भारत जो है वो आपको देखने को मिलेगा। आप जम्मू साइड चले जाओ, हिमाचल साइड चले जाओ, बहुत बड़ी बड़ी टनल्स, बहुत बड़े बड़े हाईवेज, बहुत बड़े बड़े ब्रिजेस, जो एक देश की जरूरत होती है इंफ्रास्ट्रक्चर की, एक जो हर एक देश जो एक विकसित राष्ट्र बनना चाहता है, जो उसकी बेसिक नेसेसिटी है, आज हम उस चीज की तरफ अग्रसर हैं। और साथ ही साथ भाई नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है भी, हर गरीब घर का अपना घर हो, नल से जल हो, गैस सिलेंडर हो, शिक्षा की सुविधा हो, इलाज की सुविधा हो, उसके अनुरूप भी उन्होंने धरातल पर जो काम किया है वो भी देश ने देखा है। और साथ ही साथ भाई नरेंद्र मोदी जी के कई ऐसे और प्लान हैं जो हमारे इस तीसरे कार्यकाल में हम पूरा करेंगे। और देश की सेवा जैसे पिछले 10 वर्षों में हुई है, वही हम अपना जो एक कार्य है वो आने वाले वर्षों में भी जारी रखेंगे। जी, लोकसभा चुनाव में विपक्षी दलों की तरफ से कई वायदे किए गए जनता से, जैसे अपना 85-100 आएंगे खटाखट, और उन्होंने एक बात और भी रखी थी कि भी जो अगर भाजपा सरकार आ गई तो संविधान खत्म कर देगी। उसको लेकर आप क्या? देखिए, भाई नरेंद्र मोदी जी और भाजपा सरकार का जो 10 वर्ष रहे, उसमें कोई ऐसा कार्य या कोई भी ऐसा चीज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं की जो विपक्षी दल उसको मुद्दा बना सके। उनपे कोई ऐसा विषय था ही नहीं भाई नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ या भाजपा सरकार के खिलाफ जिसको वो लोगों के सामने प्रस्तुत कर सकें। आपको याद होगा 2014 से पहले जब यूपीए की सरकार थी, तो हर दिन आए दिन पर अखबार के पन्नों पर, मीडिया पे जो घोटालों की एक लिस्ट रहती थी, आज ये घोटाला, आज वो घोटाला, देश किस दुर्गति में जा रहा है, ऐसा कुछ 10 वर्षों में हमें देखने के लिए नहीं मिला। तो विपक्षी दलों ने एक ही चीज ढूंढ के निकाली भी, हम कुछ एक ऐसा झूठ फैलाया जाए। उस झूठ के भरोसे उनको लगा भी हम शायद अब की बार जो है सत्ता बना जाएंगे। और सबसे बड़ी कमाल की बात ये देखने को गया कांग्रेस की, कि कांग्रेस 3 तिहाई का जो 3 अंकों का जो था वो भी वो मैंडेट नहीं ले पाई, 99 सीट पर सिमट गई। और 99 सीट तक सिमटने के बाद भी वो ऐसा फील कर रहे हैं जैसे उन्होंने प्रदेश में या देश में अपनी सरकार बना ली। जी। तो मतलब 99 नंबर लेके आने वाला खुश हो रहा है और 240 नंबर लेके आने वाले को बोल रहा है तेरे नंबर कम आए हैं। तो ये बड़ी एक विडंबना है। और रही बात 1 लाख प्रति वर्ष या 8500 प्रति माह खटाखट देने वाली बात, जहां जहां पर कांग्रेस की सरकार है, चाहे आप हिमाचल को लेके चलें, वहां पे उन्होंने ऐसे वादे किए थे, हम 1000 रुपये देंगे प्रति माह एक महिला को। तमिलनाडु में ऐसे ऐसे वादे किए थे। वो कहीं पे भी जहां उनकी सरकार है वो उसको पूरा नहीं कर पा रही। जब वो अपनी राज्य सरकारों में ये चीजें पूरी नहीं कर पा रही, तो देश में वो कैसे करते इसको। जी, आज को जो युवा वर्ग है वो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ रहा है, और पहले भी आप यमुनानगर में जिलाध्यक्ष रहे हैं और आपने युवाओं को जोड़ने का काम किया। अब आप प्रदेश सचिव बन गए हरियाणा में, तो किस तरीके से युवाओं को जोड़ने का काम करें? देखिए, युवा जो है, हमारे प्रदेश के युवा लगाइए, हमारी जो सरकार रही उन्होंने 10 वर्षों में ईमानदारी के साथ, क्योंकि युवा सिर्फ और सिर्फ ये मांगता है कि मेरी काबिलियत को पहचाना जाए और मेरी काबिलियत के अनुरूप मुझे काम दिया जाए। हरियाणा में मैं पहले भी कई बार इस आंकड़े को प्रस्तुत कर चुका हूं, मैं आज भी बोलूंगा क्योंकि हमें फक्र है अपने इस काम के ऊपर। हमारी सरकार ने इन 9.5 वर्षों में 1.5 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी युवाओं को बिना किसी भेदभाव के, बिना किसी क्षेत्रवाद के, भाई भतीजावाद के या खर्ची पर्ची के, बिना उसकी काबिलियत के अनुरूप देने का काम किया।
और यही वजह है जिसकी वजह से जो एक युवाओं के मन में भारतीय जनता पार्टी के प्रति एक भरोसा कायम हुआ है भी अगर हम मेहनत करेंगे, अगर हम एग्जाम क्लियर करेंगे तो ना तो हमारे माँ बाप को कोई लोन लेने की जरूरत है, ना अपना घर गिरवी रखने की जरूरत है, ना किसी नेता के चक्कर काटने की जरूरत है। हम अपनी काबिलियत के अनुरूप हमें नौकरी भी मिलेगी और उसके साथ साथ जो उनका भविष्य रहेगा वो भी उज्जवल रहेगा, क्योंकि पहले हमने देखा है कि एक पर्टिकुलर क्षेत्रों के लोगों को या पर्टिकुलर जो कुछ नेता के चहीते लोग होते थे सिर्फ उन्हीं को पक्की नौकरी मिला करती थी और वो भी बहुत कम थी। मैं एक छोटा सा आंकड़ा रखूंगा। जो कांग्रेस सरकार चिल्ला चिल्लाकर बोल रही है हम हरियाणा में तीसरी बार आ रहे हैं, हम हरियाणा में तीसरी बार, उन्होंने हरियाणा के लिए किया क्या? कांग्रेस के 10 वर्षों में सिर्फ उन्होंने 26,000 पक्की नौकरी देने का काम किया और 26,000 नौकरी भी उन्होंने भाई भतीजावाद पे और एक क्षेत्रवाद के अनुरूप उन्होंने वो देने का काम किया। अब आप ही बताइए कि 26,000 नौकरी देने वाली सरकार अच्छी है या 1.5 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी जो जिस सरकार ने दी है वो अच्छी है? और साथ ही साथ एक खुशखबरी युवाओं के लिए और भी है। भाई नायब सैनी जी ने घोषणा और की है कि आने वाले 2 से 3 महीनों के अंतर्गत ही वो 50,000 से ज्यादा पक्की नौकरी जो है वो हरियाणा में और युवाओं को देने की उन्होंने एक पॉलिसी निकाली है और उसके लिए सारे जो डॉक्यूमेंटेशन है और जो एग्जाम्स हैं वो तैयार कर दिए गए हैं। और मुझे उम्मीद है कि हमारा जो प्लान है कंप्लीट होते होते हम 2 लाख से ज्यादा पक्की नौकरी हरियाणा प्रदेश में युवाओं को दे चुके होंगे। और इसी वजह से हर क्षेत्र में आप जाएं, हर जहां पे भी आप जाओगे हरियाणा के किसी भी कोने में आपको वहां के युवा भारतीय जनता पार्टी के साथ दिखेंगे। तो इस सभी काम में ये जो नौकरी वाला काम है इसकी बहुत महत्व जो है वो है। जी, मुख्यमंत्री नायब सैनी जी की बात करें उनकी कार्यशैली को लेकर, तो उन्होंने एक अभी प्रॉपर्टी आईडी थी उसको भी खत्म करने का काम किया, जो बिजली बिल लग रहा था मंथली रेंट वो भी खत्म कर दिया और भी मतलब सुविधाएं देने का काम कर रहे हैं। किसानों को भी सुविधा मिल रही है, अभी उनकी फसल का जो रेट है वो भी बढ़ा दिया गया। तो क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए भाई नायब सैनी जी युवा मोर्चा में से निकले ही कार्यकर्ता हैं और उन्होंने धरातल पर किसानों की, गरीबों की, मजदूरों की और हर वर्ग की समस्या को उन्होंने धरातल पर महसूस किया है। रही बात हमारी पार्टी में, कभी कोई स्थायी नहीं रहता। हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने 9 साढ़े 9 साल प्रदेश की सेवा की और जब पार्टी ने उन्हें आदेश दिया कि आप अब केंद्रीय नेतृत्व संभालें, वो करनाल लोकसभा से जीत कर गए और केंद्रीय मंत्री बने। उसके लिए भी उनको शुभकामनाएं। और उसके बाद एक आम कार्यकर्ता को, भारतीय जनता पार्टी के एक नॉर्मल कार्यकर्ता जो जिसने दशक के दशक इस पार्टी को दी है, उस कार्यकर्ता को भी मुख्यमंत्री बनने का मौका मिला, जो दूसरे दलों में बहुत कम देखने को मिलता है। दूसरे दलों में राजा का बेटा ही राजा बनाया जाता है, जैसा कि अभी भी कांग्रेस सरकार में चल रहा है। तो उसके अनुरूप भाई नायब सैनी जी ने इन सभी समस्याओं को धरातल पर देखा हुआ है, जिसके अनुरूप उन्होंने ये सब डिसीजन लिए, चाहे वो किसानों के हित में हो, महिलाओं के हित में हो, युवाओं के हित में हो या व्यापारियों के हित में हो या किसी भी वर्ग के हित में जो वो काम कर रहे हैं। और हमें पूरा विश्वास है कि भाई नायब सैनी जी जैसी उन्होंने अभी ये पॉलिसियां लॉन्च की हैं, क्योंकि इनका एक प्रारूप जो था वो पिछली लोकसभा इलेक्शनों से पहले बन चुका था, उसको इम्प्लीमेंटेशन भाई नायब सैनी जी अपनी सोच के साथ उसको और अच्छा बेहतर से बेहतर बनाकर उसको जनता की सेवा में हम रख रहे हैं। और आने वाले आप महीनों में और भी ऐसी कई जो स्कीम्स हैं जो जिससे जनहित का और गरीब का कल्याण होगा वो हम धरातल पर हरियाणा प्रदेश में देने का काम करेंगे। जी, आगामी विधानसभा चुनाव आ रहे हैं 3 महीने बाद, तो किस तरीके से आप देख रहे हैं भाजपा की सरकार बनेगी? हाँ बिल्कुल, हमारा तो छोड़िए, आप जनता का भी यही विश्वास है कि आने वाली तीसरे प्लान में भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश में तीसरी बार सरकार बनाएगी। और हरियाणा प्रदेश का इतिहास रहा है, अभी जो भी सरकार सेंटर में बनती है उसी के अनुरूप सरकार जो है वो हरियाणा में बनती है। और हरियाणा के सभी लोग बहुत समझदार हैं, उन्हें पता है हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है। तो वो जो ये विकास का पहिया हरियाणा प्रदेश में चला है उसको चलाकर रखेंगे और आने वाले तीसरे प्लान में भी भारतीय जनता पार्टी को वो मौका देंगे, क्योंकि हम इन 10 वर्षों में हमारे पड़ोसी राज्य पंजाब से कहीं आगे निकल गए हैं। और विकास के कामों में लगाइए आप, चाहे हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज देने की बात हो या हर जिले में जो शिक्षा का स्तर है उसको सुधारने की बात हो, इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर है उसको सुधारने की बात हो, हरियाणा हर चीज में अव्वल है। और इस वजह से पूरे प्रदेश का मानना यही है कि भारतीय जनता पार्टी हरियाणा प्रदेश को और तरक्की की और ऊंचाइयों की तरफ लेके जा सकती है। धन्यवाद।